Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए बेटा शुरू करते हैं आज की इस वोकैब की क्लास को। हमारे पास इस वोकैब की क्लास में अगर हम लोग देखना चाहें तो आज सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है वो है टॉपल्ड। टॉपल्ड की अगर हम बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है नीचे गिर जाना किसी चीज़ का। कोई चीज़ आपके पास में स्थिर नहीं हो पाती और उसकी वजह से नीचे गिर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपल्ड। अभी किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे कि भूकंप आया हो, आंधी चली हो, बहुत सारे इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, बट टॉपल का मीनिंग हम लोग लेंगे गिर जाना। अब याद कैसे रखोगे इसको, तो जो चीज आपके पास एक बार में टॉप पे थी अब वो कैसे आएगी, नीचे आएगी। नीचे आएगी मतलब नीचे गिर गई है, ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो अप एंड डाउन के सेंस में इसको ध्यान रखना। अप है तो अब क्या हो गई, डाउन हो गया। तो टॉप जो पहले टॉप पे थी अब वो लेड होकर नीचे आ गई, ठीक है, तो नीचे गिर गई है, तो गिर जाना। टू बिकम लेस स्टडी एंड फॉल डाउन। कोई चीज आपके पास में जो स्टडी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है और नीचे गिर जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसको कि वो टॉपल हो चुकी है, ठीक है। इसके पॉसिबल सिनोनिम अगर हम लोग देखना चाहें तो फेल हो गया आपके पास, टम्बल हो गया, ओवर टर्न्ड। फेल ओवर के पास में एक फ्रेजल वर्ब भी हो गई यहाँ पर, ठीक है। कोलैप्स आपके पास हो गया, टिप्ड हो गया, क्रैश हो गया, अप एंडेड आपके पास, पिच्ड, कैप्साइज्ड, ओवरथ्रू, डिस्केंडेड आपके पास में वर्ड है, स्लिप्ड हो गया, नॉक्ड ओवर, सैंक। सैंक मतलब कोई चीज का डूब जाना भी होता है तो वो अंदर धस जाती है ना उसमें, ठीक है। बकल्ड आपके पास एक और वर्ड है ऐसे। ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज स्टडी नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, नीचे गिर जाती है इस वजह से, तो उसका ऑपोजिट क्या देखेंगे, जो चीज बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें तो स्टेबलाइज्ड आपके पास एक वर्ड हुआ, इरेक्टेड हो गया, रेज्ड हो गया, अपराइट हो गया, कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, एस्टैब्लिश्ड या फिर फिक्स्ड। आपके साथ कितने सारे वर्ड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टॉपल। आई होप आपको समझ में आ गए हो और ये सारे के सारे यहाँ पर सिनोनिम्स थे। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करते हैं फटाफट से बिना कोई टाइम खराब किए। रेप्लिका। अच्छा, रेप्लिका को देखने की कोशिश करें हम लोग तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी ना कि री अगर वर्ड कहीं किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसका जो पॉसिबल मीनिंग हम लोग देख पाते हैं वो होता है अगेन के सेंस में, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें अगेन दोबारा कुछ हो रहा होगा। तो पहले कोई चीज थी उसके बाद में वैसी ही एग्जैक्ट कोई चीज आई है, ठीक है, वैसी ही सेम कोई चीज आई है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट हुआ है, रेप्लिका। तो कोई चीज ऐसी हो जो आपके पास में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो, सेम टू सेम हो, प्रतिकृति जिसको हम लोग बोलेंगे, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। आपको बहुत सी बार पता है कि अलग अलग जो पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं उनकी चीप या सस्ती कॉपी बनाई जाती है और कुछ ऐसी होती है जो एग्जैक्ट होती है, उनको फर्स्ट कॉपी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो ये जो सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर ये एग्जैक्ट लग रही है, हमें सेम लग रही है, जैसी ये है वैसी ये है, कोई 19-20 भी नहीं है, एग्जैक्ट है, सेम जितना ये है उतना ही ये है। तो एग्जैक्ट आपने क्या बनाया है, डुप्लीकेट बनाया है, कॉपी किया है उसको, रिप्रोड्यूस किया है, तो रिप्रोडक्शन इसका एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगा, क्लोन। अच्छा, क्लोनिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो लिविंग बीइंग्स है उनको हम लोग क्लोन करने की कोशिश करते हैं, वैसा का वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। पैसेज में आपके पास में वर्ड है, एक रिक्रिएशन हो गया आपके पास में, डबल गैंगर आपके पास में वर्ड है, ट्विन हो गया, कार्बन कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया, कॉपी कैट हो जाएगा आपके पास में, रीडुप्लीकेशन। दो वर्ड है आपके पास में, री है और एक डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन, रीमेक और रिक्रिएशन, काफी सिंपल से वर्ड है। ऑपोजिट देखना चाहें जहां पर आपके पास में आप उसकी कॉपी बना रहे हो तो ऑपोजिट क्या होगा, जो एक्चुअल होगा, जो रियल होगा, यानी कि ओरिजिनल की हम लोग बात कर रहे हैं। जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, रियल है, प्रोटोटाइप है, मतलब उसके जैसा और नहीं है कुछ, सिंगुलर है, यूनिक है। नॉन इमिटेशन आपके पास में ऐसा ही पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं जिनको हम लोग रख सकते हैं कहां पर, एंटोनिम्स में। आई होप आपको समझ में आए हो। फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव। अब देखो वर्ड तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है अपने को कि बड़ा सा वर्ड है, इनडोमिटेबल, ठीक है। जब आपको लगे कि किसी वर्ड को हम लोग एक बार में नहीं बोल पा रहे, देखो मैं तो यही करता हूं, आपका नहीं पता मुझे, बट कोशिश क्या करो कि अगर किसी वर्ड को एक साथ नहीं बोल पा रहे तो टुकड़े कर लो उसके, ठीक। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल क्या बोलेंगे इसको, इनडोमिटेबल। अदम्य, जिसमें भरपूर कोई चीज होगी, जो बिल्कुल भी किसी चीज के लिए उस पर डर नहीं होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, जो बिल्कुल भी लैक नहीं करता होगा, ठीक है, जो अपने आप में क्या होगा बेटा, फुल होगा, ठीक। इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसका हारना, जिसको हराना बहुत इम्पॉसिबल है। और फ्राइटन, जिसको डराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, मतलब डरेगा ही नहीं, आप कोशिश कर लो। इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेरी ब्रेव एंड डिटरमाइंड, जो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिटरमाइंड होता है और हर कंडीशन में वो, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन हो, सिचुएशन हो, जिससे आप लोग पढ़ाई करते हो, कितनी भी मुश्किल रही हो, आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये आपके पास जो सिचुएशन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसा व्यक्ति, ये आपके पास किसी व्यक्ति की एक तरीके से क्वालिटी है, तो वी कैन इजीली से कि एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। अ पर्सन हु इज
इनडोमिटेबल, मतलब वो साहस से भरा हुआ होगा, बहुत ज्यादा बहादुर होता है और हर सिचुएशन में वो क्या करता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है, मतलब उसे निकलने की कोशिश करता है, हार नहीं मानता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है और हारा हो तो कभी फील करता ही नहीं। कितनी भी बार फेल हो जाओ बट हमेशा कोशिश करना है कि दोबारा से मुझे एक बार और ट्राई करना है, ये सोच के आगे बढ़ते रहो। अनयील्डिंग, ठीक है, अनकॉन्करेबल, जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता। कॉन्कर का मतलब होता है कि जिसको जीतना, और एबल जिसको जीता जा सकता है, और अनकॉन्करेबल जिसको जीता नहीं जा सकता है। अन, इम, इर, डिस, मिस, ये सारे प्रीफिक्स जिस भी वर्ड के आगे लगते हैं हमेशा ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, पता है ना आपको। इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल, इसको रोक नहीं सकता कोई भी। टेनेशियस, रेजोल्यूट, स्टेडफास्ट, अपनी बात पे अड़ा रहे, ठीक है। अनएसेसेबल आपके पास में है, अनबीटेबल, इसको बीट नहीं कर सकते आप लोग, अनचेकेबल, अनफ्लिंचेबल, आपके अनफ्लिंचिंग, करेजियस, परसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है ओयूएस, इस वर्ड को आप देखोगे इसमें पीछे कुछ देखने को लिखा ओयूएस, ये स्ट्रक्चर जिस भी वर्ड के साथ लगता है हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। परसिस्टेंट, जो अपने आप को परसिस्ट कर रहा होगा, किसी भी सिचुएशन में होगा, बस रोक रहा होगा, खुद को खड़े रख रखा होगा वहां पर उसने, डाउटलेस होगा, यानी कि साहस से भरा हुआ होगा, टायरलेस होगा, वहां पर एडमेंट होगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे वो व्यक्ति इनडोमिटेबल होता है बेटा, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहे, जो हार मान जाता है, बहुत जल्दी इजी टू ब्रेक होता है, यील्डिंग होता है, सरेंडर कर देता है, सबमिसिव कर देता है, वीक होता है, फीबल होता है, कमजोर होता है, टिमिड होता है, जिसको डिफीट किया जा सकता है। सारे वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि ऑपोजिट में हम लोग रखेंगे। ये सब हार गए, ये जीत गया। लिंगर्ड, लिंगर्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो अपने आप में क्या होती है, थोड़ी सी डिले हो जाती है, ठीक है। जो यूजुअल अपने टाइम से थोड़ा सा डिले चलती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वो लिंगर्ड होती है। टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर देन यूजुअल, यानी कि जितना टाइम लगना था उसमें उससे ज्यादा आप टाइम ले रहे हो, तो वी कैन से बेटा आप वहां पर लिंगर्ड कर रहे हो। ये आपके पास क्या होता है, देखो ईडी लग रहा है तो वी कैन इजिली से आपके पास में वर्ब का काम तो कर ही सकता है, और साथ में साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी इसको हम लोग रख सकते हैं, नो डाउट। बहुत जो आपके पास पार्टिसिपल होते हैं वो पार्टिसिपल हम लोग उस कंडीशन में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का काम कर जाता है, जो एक्शन की बात कर रहा होगा तो उस कंडीशन में वो वर्ब का काम कर रहा होगा। स्टेड, हॉवर्ड, लॉइटरेटेड, आपके पास में लॉइटरेट, देयर इज अ वर्ड, टैरी, डोल्टेड, आपके पास डिलेड हो गया, रिमेंड हो गया, हेजिटेटेड, हेजिटेट कब होगी, जब आप डिले कर दोगे चीजों को, टैरीड, रिसाइडेड, डिले डिलेड, आपके पास मतलब आपको डिले कर दिया उस चीज को, उसे याद रखना। लॉलीगेज आपके पास में हो गए, ये सारे वर्ड, ऐसा ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जो चीज आपके पास में ड्यूअल हो जाती है वो भी लेट हो जाती है, और प्रोलॉन्ग जो लंबा खिंच जाता है, मतलब हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया तो प्रोलॉन्ग हो गया वो आपके पास में। तो ये सारे वर्ड इस तरह के जो होते हैं वो लिंगर्ड के ही सिमिलर वर्ड हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा, ऑपोजिट जो फटाफट से हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा, स्पैड, ठीक है, स्पैड वर्ड बना है स्पीड से। हरीड, रस्ट, जूम्ड, हैस्टन, हैस्टन मतलब भी जल्दी होता है, ठीक है। एडवांस्ड, एक्सेलरेटेड आपके पास, और क्विकेंड आपके पास में हो जाएगा। क्विकन जल्दी, और क्विकेंड ईडी लगा हुआ है उसमें, ठीक है, ये आपके पास वर्ब। ये अच्छा वर्ड है, एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब आप किसी चीज को घसने के लिए काम लेते हो, स्क्रैच के लिए काम लेते हो, रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, कोई चीज को आप घिसने के लिए काम लेते हो। अब घर्षण जिससे करते हो आप, जैसे कि आपने देखा ना, ये कुछ पेपर आता है तो ताकि जो एजेस होते हैं उसको प्लेन करने के लिए हम इस पेपर का काम का यूज करते हैं, और इससे क्या करते हैं, उसको घिसते रहते हैं, ठीक है। हार्श होता है, थोड़ा सा कोर्स होते हैं, रफ होता है, स्क्रेची होता है, ग्रिटिंग होता है, कोरोजिव होता है, इरिटेटिंग, जब इससे घिस रहे हो और आप साथ में बैठे हो तो आपको एक अजीब सी गंदी सी आवाज आती रहती है, तो वो एक तरीके से इरिटेट करती है अपने को। कैफिंग हो जाएगा, ग्राइटिंग हो जाएगा, अनप्लेजेंट होगा, एरोजिव होगा, स्कवरिंग होगा, कटिंग होगा, जैरिंग होगा, कॉस्टिक होगा आपके पास में, और अब्रेटिंग आपके पास में हो जाएगी। इसके ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होंगे, जो चीज अपने आप में क्या होगी बेटा, स्मूथ होगी, मतलब प्लेन होगी, सिंपल होगी, जेंटल होगी, सॉफ्ट होगी, पॉलिश्ड होगी, माइल्ड होगी, सूथिंग होगी, टॉलरेंट होगी, यहाँ पर एमिकेबल, यानी कि जिसको आप टॉलरेट कर सकते हो तो वो टॉलरेंट हो जाएगी, जिसको नहीं कर सकते वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और वर्ड है हम लोग उसकी बात करना चाहे तो ये हो गया पिटेट। देयर इज अ वर्ड पिटेट। पिटेट का मतलब होता है गड्ढे होना, टू मेक स्मॉल होल इन द सर्फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज में भी कोई गड्ढे हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो इनके पैरों में गड्ढे हो रखे हैं, तो ये क्या हो चुके हैं, पिटेट हो चुके हैं, मार्क हो चुके हैं एक तरीके से,
इंडेंटेड हो गए, स्कैर्ड हो गए, डिम्पल्ड हो गए। डिम्पल वो वाले नहीं होते, ये किसी चीज से बने होते हैं, किसी रीजन से होते हैं, डॉटेड हो जाता है। पोक मार्क हो गए हैं, वहां पर पोक्ड हो गए, पिंपल टाइप से हो गए। पिंपल आपके पास बाहर पॉपअप हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाते। डिप्रेस होते हैं, होलो, वहां से जगह कुछ खाली हो चुकी होती है, रिडल हो जाएगा, स्टिपल हो जाएगा वहां पर, फ्रोड वहां से हो गया, ग्रूव हो गया, वहां पर ब्लेमिश्ड हो गया, या फिर इम्परफेक्ट वहां पर हुआ। तो आपके पास पिट, पिट मतलब ही गड्ढा होता है, पिटेड मतलब गड्ढे हो रहे हैं वहां पर, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज अपने आप में स्मूथ होती है, इवन होती है, क्लियर होती है, या फिर वी कैन ऑल्सो से प्लेन होती है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये ऑपोजिट रहेंगी, ठीक है। परफेक्ट, अनमार्क्ड, अनडैमेज, फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी नहीं हो, अपने आप में वो चीज ठीक रही हो, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट होगी पिटेड का। स्प्रिंग जो वर्ड है, ये स्प्रिंग का ही अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका ऑपोजिट, नहीं, उसी का सेकंड फॉर्म है। स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म स्प्रिंग हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो उछलना, टू जंप और मूव क्विकली। जंप, ये वर्ड ऐसा है कि शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग बस देख लेना इसको, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। ये आपके पास में हम लोग कहना चाहें, अगर हम लोग सिर्फ इनकी बात कर रहे होते हैं तो ये तो नाउन हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इनके लिए एक्शन की बात कर रहे होंगे, कोई उछल रहा होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उस उछलने के एक्ट को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो फिर वहां पर वर्ब का भी काम कर जाए। तो दोनों इसके पॉसिबल है, इतना ही बताना चाहता हूँ इसमें। आई होप बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।